सही बता रहे हैं, आपका जो काम है ना, इसे देखकर कट्टरपंथी तो बिल्कुल जल जाते होंगे। उन्हें लगता होगा कि सही हिंदुस्तानी से पाला पड़ा है। भैया मुझे अब तो मैंने संविधान ले लिया, इसमें तो किसी का तो आपत्ति होना नहीं चाहिए ना। ये कहानी बनारस के हाजी इरशाद अली की है। इन्होंने गंगा जल, मिट्टी और तमाम प्राकृतिक संपदाओं की दवात बनाकर सफ़ेद कपड़े पर कुरान, संविधान, राष्ट्रगान, भगवद गीता, हनुमान चालीसा समेत तमाम ग्रंथों की रचना इन्होंने कर डाली है। हम आपको दिखाते हैं हाजी इरशाद अली से बातचीत का अंश। नमस्कार साथियों, मैं उषम उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनपीबी हिंदी। इस वक्त हम काशी में हैं और जिस शख्स के पास हम इस वक्त मौजूद हैं, थोड़ा कैमरा इधर घुमाइएगा, इन्होंने जो कारनामा अभी तक किया है वो विरले देखने को मिलता है, शायद ना ही देखने को मिलता है। इन्होंने अपनी कलाकृति से जो काम किया है, थोड़ा कैमरा नज़दीक लाइएगा, इधर राष्ट्रगान लिखा हुआ है, इसे क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सर। सबसे पहले आप लोग हमारे गरीब खाने पे लाए, हमको इस बात की बड़ी खुशी हुई। ये जो आप देख रहे हैं लेखनी, ये इसको हम लोग शहादतैन बोलते हैं सर। जब हमारे वहाँ कोई गुज़र जाता है ना, तो हाफ मीटर कपड़े में ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको कुरान पाक का श्लोक लिख के मैयत के ऊपर में डालना पड़ता है। और ऐसे भी आप देखेंगे कि मैयत बहुत ज़्यादा रखने की चीज़ नहीं होती, किसी भी समाज कास्ट की हो, तो इसको लिखने में सर 2-2.5 घंटा लगता है और इसको लिख के देना पड़ता है। चाहे हम जितना भी काम करें, सारा काम छोड़ के इसको देना पड़ता है। ये इतनी लेखनी जो आप देख रहे हैं सर, इसको मेन बोलते हैं शहादतैन। शहादतैन का शाब्दिक अर्थ है गवाही देना। और ये ऊपर में कुरान का जैसे जैसे वक्त रहता है तो श्लोक को हटा देते हैं, इसको आयतुल कुर्सी बोलते हैं। ये सूरह बकरा की दूसरी सबसे बड़ी सूरा है, उसकी ये 3 आयत पर मुश्तमिल ये पैराग्राफ की ये पूरी आयतुल कुर्सी या अरशी ख़ज़ाने की आयत भी इसको बोलते हैं। हम लोग का ऐसा मानना है कि ये सारी चीज़ को मैयत के ऊपर रखने से उसकी तकलीफ़ थोड़ी दूर हो जाती है। और कुरान का श्लोक है, आसमानी किताब है सर। और ये काम बचपन से करते हुए चले आ रहे हैं, 14-15 साल की उम्र से। पहले हमारे पूर्वजों से लिखाई होती थी, उसके बाद फिर हमारे चाचा जी भी लिखते थे। 92 में सर हमारा चाचा जी का हाथ बहुत कांपने लगा, 82 प्लस एज हो गई। बाद में हमारा चाचा जी का इंतकाल भी हो गया, देहांत भी हो गया सर। उसके बाद जो ये काम फिर मुकम्मल करते चले आ रहे हैं। चाहे रात में 3 बजे कोई आ जाए, चाहे सुबह में 5 बजे आ जाए, चाहे शाम में 4 बजे कोई आ जाए, इसको लिख के देना पड़ता है सर। आपने भागवत गीता से भी लिखा, आपने आरती भी लिखी, हनुमान चालीसा भी लिखा, आपने राष्ट्रगान भी लिखा, आप कुरान की आयतें भी लिखते हैं। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने आपको इसके लिए ऐतराज़ जताया हो कि आप ये क्या कर रहे हैं? हाँ, सब कुछ लिखे पड़े हैं। नहीं सर, ऐसा है नहीं। देखिए आप यहाँ पे जो आए हैं ना, ये मकान में मैं 2008 और लगभग 9 में यहाँ पे आया हूँ। पहले ये मकान नहीं था। पहले पुश्तैनी मकान में रहते थे, बड़े भाई, ताऊ, दादाजी सब लोग रहते थे। तो वहाँ पे क्या था कि पहले ये काम छोटा लिखने वाला करते थे, शहादतैन का। फिर यहाँ पे आए तो बच्चा लोग बोले कि पापा हम लोग ये मकान में आ गए हैं, पापा यहाँ पे जो है वो लोग इंडिविजुअल हो गए हैं, ज़ाहिर सी बात है, अपना परिवार है। तो पापा ये जो लेखनी आप लिख रहे हैं ये बंद कमरे में महदूद हो जा रही है। कुछ ऐसा कीजिए कि आपके हुनर को दुनिया याद करे, पूर्वजों की चीज़ को भी याद करे, पूर्वजों को भी याद करे और आपको भी याद करे। तो बच्चा लोग का हौसला मिल गया। और आप तो ये जानते हैं कि आजकल नए जनरेशन के बच्चे हाईटेक तो हिसाब से पढ़ते हैं, हाईटेक वाली बात भी करते हैं। तो हम कुरान की सर पहले मैंने तजवीज़ की और उसके सेटअप में लगभग सर हमको 2.5 साल लगा। फिर उसके बाद मैंने पूरी 4.5 साल में कुरान को कंप्लीट कर दी। वो अभी बाइंडिंग में सर बहुत आएगी। और अभी आप एक कुरान का एक बड़ा कपड़े में जो देख रहे थे, वो एक पारा का पैराग्राफ था, 30वां पारा, जिसको हम लोग अम्मा पारा बोलते हैं। वो मैं सर, हम लोगों की सबसे बड़ी आस्था का केंद्र है खाने काबा, जो मक्का के नाम से जाना जाता है, सऊदी में आपने नाम सुना होगा। और दूसरी सबसे बड़ी आस्था का केंद्र है हम लोग का मदीना मुनव्वरा, हमारे हुजूर का शहर, हमारे परिवर्तक का शहर माना जाता है। और आपको ये बता दें कि दुनिया में उससे शांत, उससे अच्छा, उससे खुशबूदार, उससे मीठा और उससे अच्छा शहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। हज उम्रा ज़ियारत में हम लोग जाते हैं। बहरहाल मैंने कुरान वो जो आप 5.5 मीटर कपड़े में जो दिखाया, वो मैं सर बिन सलमान को स्पेशल प्रेजेंट करूँगा। अच्छा। और आपके दूसरा सवाल का जवाब ये दे दें कि आपने उसके बाद हनुमान चालीसा और गीता भी लिखी। तो सर किसी भी धर्म का पढ़ना लिखना ये संस्कृति के खिलाफ है ही नहीं। इसलिए नहीं है कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदो सिता हमारा,
सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी ये गुलसिता हमारा। बस इतना ही कहना चाहेंगे कि दुनिया की कोई भी धार्मिक वो आप पढ़ें, अपने धर्मों पे बाकी रहें और दूसरे धर्मों का सम्मान और उनकी पुस्तक का आदर करें। जैसे कि आप लिखना शुरू किया जब आपने, और इस तरीके से कपड़े पर लिखावट आपने शुरू करी, कहा जाता है गंगा मैया के किनारे से आपने मिट्टी लाई, गंगा के पानी का इस्तेमाल किया, क्या क्या उसमें इस्तेमाल किया आपने लिखने में? सर ये इसकी वजह ये है ना, आपको बुनियादी वजह समझिए सर। हमारे वहाँ जो मैयत का कफन जो काटा जाता है ना, तो उसमें कहा जाता है कि कैंची भी मत लगाओ, वो पत्थर और शीशे से उसको करके उसको काटा जाता है। तो आप बताइए कि दुनियावी रासायनिक पदार्थ उसमें कहाँ से लगेगा? तो शुद्ध मिट्टी है या ज़ाफ़रान है, और इसमें प्राकृतिक गोंद है वो भी सर खाने वाली। तो ये एक बचपन से हॉबी बनी हुई है। और वो मैयत पे तो कागज़ तो जाती नहीं, कपड़े पे ही वही कफन उड़ाया जाता है। तो उसी कफन की पीस को लोग ले आते थे, तो शहादतें लिखते थे, तो हमारी हॉबी बनती थी, हॉबी बन रही थी। और सर ये जो बचपन में जो हम लोग पढ़े हुए हैं ना, ये बहुत पाठशाला के पढ़े हुए हैं। पाठशाला में जब हम लोग को पढ़ते थे, तो हम लोग को कक्षा 6 में, कक्षा 8 में संस्कृत की भाषा दी जाती थी। तो उस समय लेखनी का हमको बहुत शौक था, तो बाकी सब्जेक्ट पूरा नहीं होता था सर। तो आपने देखा होगा कि पाठशाला में हम लोग को तख्ती मिलती थी, शीशी से रगड़ के उसको चाक मिट्टी के घोल से उसको लिखते थे। उसको हम लोग उर्दू में किताबत बोलते हैं। यानी राइटिंग का सुधार पहले स्कूलों में 40 साल पहले बहुत ध्यान दिया जाता था, जो अब नहीं के बराबर है। अच्छा, आपकी राइटिंग भी देखी जा रही है, हाँ। खूबसूरत है, इस तरीके से आप लिख भी रहे हैं। और क्या इस तरीके से आज की जनरेशन को कैसे देखते हैं आप? आज के जनरेशन को ऐसे देखते हैं कि सर बस हम यही कहना चाहेंगे पर्सनली तौर से कि इंसान का मैनुअल हाथ ज़िंदगी में नहीं मरेगा, क़यामत तक नहीं मरेगा। हो सकता है कंप्यूटर एक दिन फेल हो जाए। तो हम ये चाहेंगे हमारे जितने बच्चे, नौजवान बच्चे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूलों में चाहे प्राइवेट स्कूलों में, वो अपनी लेखनी का भी ध्यान रखें, इसलिए कि हाथ ज़िंदा रहेगा। कंप्यूटर हो सकता है एक दिन बंद भी हो जाए। तो इस पे थोड़ा-सा हम ये चाहेंगे कि आप भारत सरकार से भी, ख़ास तौर से अपने प्रधानमंत्री से भी और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री की योगी आदित्यनाथ जी से भी, कि थोड़ा-सा बच्चों की लेखनी पे भी ध्यान दिया जाए। इसलिए कि हम बैठ के सुनते हैं कि आईएएस, पीएसएस अधिकारी हो जाते हैं, बड़े-बड़े लोग इंजीनियर हो जाते हैं, मगर उनकी राइटिंग जो जब आदमी देखता है, तो थोड़ा-सा ये मन को थोड़ा-सा खट्टापन महसूस होता है कि लेखनी दिन पर दिन लुप्त हो रही है। और लेखनी सर ये मैनुअल तरीके से आएगी, ये कंप्यूटर से आ नहीं सकती। जब तक इंसान हाथ से लिखेगा नहीं, अपनी उंगली चलाएगा नहीं, लेखनी आ नहीं सकती। आज के समय में देखा जाए तो ज़्यादातर चीज़ें मोबाइल पे, लैपटॉप पे डिजिटल हो गई हैं। लोग डिजिटल राइटिंग कर रहे हैं। वैसे में आप ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हाथ वाले मैनुअल राइटिंग पर खतरा? सर जी इसमें खतरा की कोई बात नहीं है। आपको मैं बुनियादी चीज़ बता दूं, ख़ास तौर से आप आज कपड़ा भी पहनेंगे तो 20-25 साल के बाद वही फैशन लौट के आता है। जितना भी डिजिटल हो जाए, ओल्ड इज़ गोल्ड। बस इस पर ये कहना चाहेंगे, ओल्ड ऑल इज़ गोल्ड, ऑल इज़ गोल्ड। चलिए थोड़ा सा इस चर्चा को हम इस तरफ रुख करते हैं। ये है देखिए आरती। हाँ, ये है आरती। आप ध्यान से देखिएगा। शायद कुछ लोगों को ये ज़्यादा अच्छा लगे, कुछ लोग होते हैं कहीं कहीं जिनको बुरा लग सकता है। खैर उनकी बात ही हम नहीं करेंगे। यहाँ पॉजिटिव चीज़ है तो पॉजिटिव दिखाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर दिखाइएगा पूरा। इरशाद अली जी हैं, इन्हीं का नाम है, इन्हीं की लिखी हुई ये सारी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। ये इन्होंने लिखा है एक, जिस कपड़े पर, इसको क्या बोलते हैं, जाफरान? हाँ ये सर इसमें ने इसी मिट्टी में ये आप देखिए, ये आप देखिए, थोड़ा सा क्लोज लाइए। ये सर जो आपने देखा ना, हाँ। ये गंगा की माटी है, गीली, इसको सूखी थी, इसको बनाते हैं। बेटा डब्बा उठाओ तो ये आपको देखिए, थोड़ा सा इसको हटा देते कि ताकि इस पर लगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज़ आपको दिखाते हैं, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। थोड़ा सा आप डिटेल में समझिए।